नमस्कार, मैं पवन कुमार, व्याख्याता संस्कृत साहित्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुर अलवर। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे शाश्वती द्वितीय भागे पाठ्यपुस्तक के द्वितीय पाठ, जिसका नाम है रघुकोत्स संवादय का। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ्यांश महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य की पंचम सर्ग से संकलित है। जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वह महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे हुए रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग से लिया गया है। इसमें महाराज रघु एवं वर्तंतु ऋषि की शिष्य कौत्स नामक ब्रह्मचारी के मध्य साकेत नगरी में हुआ संवाद वर्णित है। कौत्स वेद, पुराण, वेदांग, दर्शन आदि 14 विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से अपने गुरु वर्तंतु से बार बार गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना करता है। गुरु द्वारा गुरु भक्ति को ही गुरु दक्षिणा रूप में मानने पर भी कौत्स की निरंतर प्रार्थना करने से रुष्ट होकर वर्तंतु उसे गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की आज्ञा देते हैं। कहानी इस प्रकार से है, संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स ने जब अपनी विद्या पूरी कर ली थी तो वे गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए प्रार्थना करने लगे। महर्षि वर्तंतु कौत्स की आर्थिक स्थिति को समझते थे, वो जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुमने जो सजगता से निरंतर मेरी सेवा की है उस सेवा को ही मैंने गुरु दक्षिणा रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु कौत्स के बार बार कहने पर और गुरु के बार बार ये कहने पर कि मैंने तुम्हारी सेवा को ही गुरु दक्षिणा मान लिया है, फिर भी कौत्स माने नहीं और बार बार वो ये कहने लगे कि नहीं, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या दूँ। इससे महर्षि वर्तंतु को क्रोध आ जाता है और वे रुष्ट होकर के उसकी आर्थिक स्थिति का ध्यान नहीं रख करके कहते हैं कि मैंने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, इसलिए जाओ तुम मेरे लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो। इस प्रकार से कौत्स 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए राजा रघु के पास जाते हैं। और जिस समय राजा रघु के पास कौत्स जाते हैं उस समय राजा रघु विश्वजित नामक यज्ञ करके अपना सारा धन, सब कुछ, संपूर्ण खजाना खाली करके संपूर्ण कोष दान कर चुके थे। कौत्स विश्वजित नामक यज्ञ में सर्वस्व दान कर चुके महाराज रघु के पास गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने आता है। महाराज रघु धनपति कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। भयभीत कुबेर रघु के कोषागार में स्वर्ण वृष्टि कर देते हैं। रघु कौत्स को धन प्रदान कर संतुष्ट होते हैं और कौत्स भी गुरु को देने के लिए गुरु दक्षिणा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश में यह संदेश मिलता है कि शासक को सर्वसाधारण जन के प्रति उदार एवं कल्याणकारी होना चाहिए तथा याचक को अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। संक्षेप में आगे की कथा इस प्रकार से है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रघु के पास जब कौत्स जाते हैं उस समय रघु के पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ किया था और यज्ञ में उन्होंने अपना संपूर्ण कोष रिक्त कर दिया था। ऐसी स्थिति में कौत्स का निराश होना स्वाभाविक था। कौत्स निराश होकर के जैसे ही वापस जाने की बात करते हैं तो रघु ने उनसे अनुनय विनय किया और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मचारी, मैं नहीं चाहता कि रघुकुल पर कोई उंगली उठाए, कि कोई रघुकुल के राजा के पास याचना करने के लिए आया और वो खाली हाथ चला गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 1-2 दिन तक मेरी यज्ञशाला में ठहरिए, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। और रघु ने विचार किया कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लानी चाहिए और वे धनपति कुबेर पर आक्रमण करने की सोचते हैं। कुबेर को उनकी इस मानसिक अवस्था का पता चलता है और
वे आक्रमण से पहले ही उनकी कोषागार में स्वर्ण की वृष्टि कर देते हैं। जब कोषागार के रक्षक सुबह दौड़ करके राजा रघु को ये बताते हैं कि कोषागार में तो धन की वर्षा हो चुकी है, तो राजा जाके देखते हैं और कोत्स को बुलाकर कहते हैं कि ये संपूर्ण धन आपका है, आप गुरु दक्षिणा के लिए संपूर्ण धन को ले जा सकते हैं। और यही कोत्स और रघु दोनों का देखने लायक दृश्य होता है कि रघु बार बार उनको ये याचना करते हैं, बार बार ये निवेदन करते हैं कि संपूर्ण धन आप ले जाइए, किंतु कोत्स गुरु दक्षिणा में जितना आवश्यक था उतना ही लेना चाहते हैं। वो एक स्वर्ण मुद्रा भी अधिक नहीं लेना चाहते और याचक आवश्यकता से अधिक नहीं लेना चाहता और देने वाला आवश्यकता से अधिक दे रहा है। इस प्रकार से राजा रघु और महर्षि वर्तंतु किसी कोत्स दोनों ही अयोध्या के निवासियों के लिए सम्माननीय हो गए। ये कथा हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं श्लोक संख्या 1। तम अध्वरे विश्वजिति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कोत्सह प्रपेदे वर्तंतु शिष्य है। ये हमारा पहला श्लोक है। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। विश्वजिति अध्वरे निशेष विश्राणित कोश जातम तम क्षितिशम उपात विद्य गुरु दक्षिणार्थी वर्तंतु शिष्य है कोत्सह प्रपेदे। इसके कठिन शब्दार्थ देख ले। विश्वजिति अध्वरे का अर्थ होता है विश्वजित नामक यज्ञ में निःशेष संपूर्ण, विश्राणित कोश जातम का अर्थ होता है समाप्त हो गया है खजाना जिसका, क्षितिशम राजा के पास, उपात विद्य विद्या प्राप्त करने वाला, प्रपेदे पहुँचा। ये इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ हैं। अब आसानी से हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। विश्वजित नामक यज्ञ में संपूर्ण खजाने की धनराशि दान में देने वाले उस राजा रघु के पास 14 विद्याओं का अध्ययन करने वाला ऋषि वर्तंतु का शिष्य कोत्स गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से पहुंचा। श्लोक संख्या 2 देखें। स मृण्मये वीत हिरण्यमयत्वात् पात्रे निधाय अर्घम अनर्घशीलः श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाशः पृथ्वजगाम अतिथिम आतिथेयः। श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। अन्वय होगा अनर्घशीलः यशसा प्रकाशः आतिथेयः स वीत हिरण्यमयत्वात् मृण्मये पात्रे अर्घ्यम निधाय श्रुत प्रकाशम अतिथिम पृथ्वजगाम। समस्त कठिन पदों को देखें। अनर्घशीलः का अर्थ होता है श्रेष्ठ स्वभाव वाले, यशसा प्रकाश है यश के प्रकाश से या कीर्ति से प्रसिद्ध विख्यात, आतिथेय अतिथि सेवा में कुशल, वीत हिरण्यमयत्वात् का अर्थ होता है सोने के पात्रों का अभाव होने से, मृण्मयी पात्रे मिट्टी के पात्र में, अर्घ्यम पूजा सामग्री, निधाय रख करके, श्रुत प्रकाशम शास्त्र से प्रसिद्ध, पृथ्वजगाम स्वागत के लिए उपस्थित हुए। श्रेष्ठ स्वभाव वाले, कीर्ति से विख्यात, अतिथि सेवा में कुशल वह राजा रघु विश्वजित नामक यज्ञ में संपूर्ण खजाने की धनराशि को दान में कर देने के कारण से, सोने के पात्रों का अभाव होने से मिट्टी के पात्र में पूजा की सामग्री रख करके शास्त्र ज्ञान के कारण प्रसिद्ध अतिथि कोत्स का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए। यह इसका अनुवाद होगा। श्लोक संख्या 3। तम अर्जित्वा विधिवत विदिज्य है तपोधनम मान धन अग्रयायी विषामपति विष्टर भाजम आरात कृतांजलि कृत्य विदित्युवाच। इसका अन्वय देख लेते हैं। विदिज्य है मान धन अग्रयायी कृत्यवित विंसाम्पति विष्टर भाजम तम तपोधनम विधिवत अर्चित्वा आरात कृतांजलि सन इति उवाच। यह इसका अन्वय हुआ। प्रत्येक पद का अर्थ देख लेते हैं।
विदिग्जय का अर्थ होता है शास्त्र विधि को जानने वाले। मान धन अग्रयायी का अर्थ होता है सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रणी। कृत्यवित्त का अर्थ होता है कर्तव्य को जानने वाले। विनसामपति का अर्थ होता है प्रजा के स्वामी। विष्टरभाजम आसन पर विराजमान। तपोधनम तपस्वी, तप ही है जिसका धन ऐसे तपस्वी। अर्चित्वा पूजा करके। आरात का अर्थ होता है समीप में। कृतांजलि हाथ जोड़ते हुए। इति माने इस प्रकार से। उवाच यानी बोले। इति उवाच इस प्रकार से बोले। शास्त्र विधि को जानने वाले, सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रणी। अतिथि को आने का प्रयोजन पूछना चाहिए, इस कार्य को जानने वाले। प्रजा के स्वामी राजा रघु ने आसन पर विराजमान उस तपस्वी की विधिपूर्वक पूजा करके समीप में जाकर हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार से कहा। यह इसका अर्थ होगा। शास्त्र विधि को जानने वाले थे राजा रघु, सम्मान को ही अपना धन मानने वालों में सबसे अग्रणी थे और अतिथि के आने का प्रयोजन पूछना चाहिए, इस कर्तव्य को भी वो जानते थे। इसलिए प्रजा के स्वामी राजा रघु आसन पर विराजमान उस तपस्वी के पास जाकर के उसकी विधि पूर्वक पूजा की और हाथ जोड़ करके इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया। देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक संख्या 4। अपि अग्रणी मंत्रकृताम ऋषीणाम कुशाग्रे बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानम अशेषम आप्तम लोकेन चैतन्यम इव उष्ण रसमे। अन्वय होगा कुशाग्र बुद्धे मंत्रकृताम ऋषीणाम अग्रणी ते गुरु कुशली अपि यतः त्वया अशेषम ज्ञानम लोकेन उष्ण रश्मि चैतन्यम इव आप्तम। इसके कठिन शब्दार्थों को देखें। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है पैनी बुद्धि वाले, अर्थात प्रखर बुद्धि वाले। मंत्रकृता मंत्रदृष्टा, अग्रणी अग्रगण्य। कुशली का अर्थ होता है सकुशल, यत माने जिससे। तवया तुम्हारे द्वारा, अशेषम समस्त, लोकेन संसार के द्वारा, उष्ण रश्मि सूर्य से, चैतन्यम चेतना आप्तम प्राप्त किया है। हे कुशाग्र बुद्धि वाले, मंत्रदृष्टा ऋषियों में आपके गुरु सकुशल तो हैं, जिनसे आपके द्वारा समस्त ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार उष्ण किरणों वाले सूर्य से संसार चेतना प्राप्त करता है। यहाँ पे राजा रघु महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स से कहते हैं कि हे कुशाग्र बुद्धि वाले, आपके गुरु सकुशल तो हैं, जो मंत्रदृष्टा ऋषियों में अग्रगण्य हैं और जिनके द्वारा आपने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उष्ण किरणों वाले सूर्य से सारा संसार चेतना प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊष्मा प्राप्त करता है। इस प्रकार से कहा। और फिर आगे कहते हैं 5वें श्लोक में, तव अरहतो न अभिगमेन तृप्तम मनोनियोग क्रिययो उत्सुकम मे अपि आज्ञया शासितुरात्मनः वा प्राप्तो असि संभाव्यतुम वनान माम। श्लोक का अन्वय देख ले। अर्हत तब अभिगमेन मे मनः न तृप्तम किंतु नियोग क्रियया उत्सुकम शासितु आज्ञया अपि आत्मना वा माम संभाव्यतुम वनात् प्राप्त असि। अर्हत का अर्थ होगा पूज्य। तव तुम्हारे, अभिगमेन आगमन मात्र से, न तृप्तम संतुष्ट नहीं है, नियोग क्रियया आदेश से, शासितु शासन करने वाले, आत्मना स्वयं, वनात् वन से, जंगल से, संभाव्यतुम सम्मान देने के लिए, प्राप्त असि आए हैं। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं और आसानी से अब आप इसका अर्थ कर सकते हैं। देखते हैं। राजा रघु कहते हैं, हे पूज्य, आपके आने मात्र से मेरा मन संतुष्ट नहीं है, अपितु आपके आदेश को जानने के लिए उत्कंठित है। आप अपने शासक गुरु वर्तंतु की आज्ञा से आए हैं या स्वयं मुझे सम्मान देने के लिए तपोवन से आए हैं। इस प्रकार से राजा रघु ने कौत्स से कहा। श्लोक संख्या 6। इति अर्घ्य पात्रम अनुमिति वयस्य
रघोरुदाराम अपि काम निशम्य स्वार्थोपपत्तिम प्रति दुर्बलासः तम इति अवोचत वर्तन्तु शिष्यः। इसका अन्वय और कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अन्वय होगा अर्घ्य पात्रम अनुमिति वयस्य रघु इति उदाराम अपि गाम निशम्य वर्तन्तु शिष्यः स्वार्थ उपपत्तिम प्रति दुर्बलासः संतम इति अवोचत। अर्घ्य पात्र अनुमिति वयस्य का अर्थ होता है पूजा के पात्रों से जिसकी वय का अनुमान किया जा चुका है। उदाराम अपि उदारता युक्त, गाम का अर्थ होता है वाणी को, निशम्य का अर्थ होता है सुन करके, स्वार्थ उपपत्तिम प्रति अपने कार्य सिद्धि के प्रति, दुर्बला से सन माने निराश होते हुए, और अवोचत का अर्थ होता है कहा। अब इसका अर्थ आसानी से कर लेंगे, देखते हैं। पूजा के पात्रों से ही जिसके संपूर्ण दान का अनुमान कर लिया गया है, उस राजा रघु की उदारता युक्त वाणी को सुनकर वर्तन्तु के शिष्य कौत्स ने अपने गुरु दक्षिणा के लिए धन के कार्य के प्रति निराश होते हुए इस प्रकार से कहा। कौत्स ने जब देखा कि राजा रघु के पास कुछ भी नहीं है, तो वे अपने गुरु दक्षिणा रूपी कार्य के प्रति बहुत निराश हुए, और उस निराशा के साथ वो राजा रघु से कहने लगे, सर्वत्र नो वार्तम अवेहि राजन नाथे कुतः तवी अशुभम प्रजानाम सूर्य तप्ति आवरणाय दृष्टि कल्पेत लोकस्य कथम तमिस्रा। यहाँ पे कुछ पद देखते हैं हम। वार्तम वेही का संधि विच्छेद होगा, वार्तम धन अवेही। इसी प्रकार से कुतः धन तवई धन अशुभम, और इसी प्रकार से एक पद और है तपति धन आवरणाय। अब इसका अन्वय देखें। अन्वय होगा राजन तुम सर्वत्रम न वार्तम अवेहि तवी नाथे सति प्रजानाम अशुभम कुतः सूर्य तप्ति सति तमिश्रा लोकस्य दृष्टि आवरणाय कथम कल्पित। सर्वत्र सब प्रकार से, न हमारा, वार्तम कुशल मंगल, अवेही का अर्थ होता है समझो, तो ये आप जैसे, नाथे स्वामी के रहते हुए, कुतः कैसे, तमिश्रा अंधेरा, लोकस्य लोगों की, दृष्टि को, आवरणाय अवरुद्ध करने में, कथम माने कैसे, कल्पित माने समर्थ है या हो सकता है। अर्थ इस प्रकार से होगा, हे राजन आप हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल समझो, आप जैसे स्वामी के रहते हुए प्रजाओं का अमंगल कैसे हो सकता है। सूर्य के चमकते होते हुए या सूर्य के प्रकाशमान होते हुए प्रजा की दृष्टि को अवरुद्ध करने में अंधकार कैसे समर्थ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आकाश में जब तक सूर्य चमकता रहता है तब तक प्रजाजनों की आंखों के आगे अंधकार का आवरण नहीं आ सकता, उसी प्रकार से आपके जैसे स्वामी होने पर प्रजा के लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है। इसलिए हे राजन आप हमारा हर प्रकार से मंगल ही समझें। श्लोक संख्या 8। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन आभासी तीर्थ प्रतिपादितार्धी आरण्यक उपात फल प्रसूति स्तंभेन निवार इव अवशिष्ट है। इसका अन्वय देख लीजिए। नरेंद्र तीर्थ प्रतिपादित अर्धि त्वयं शरीर मात्रेण तिष्ठन आरण्यको उपात फल प्रसूति स्तंभेन अवशिष्ट है निवार इव आभासी। नरेंद्र यहाँ पर संबोधन है, हे राजन। तीर्थ प्रतिपादित अर्धि का अर्थ होता है सत पात्रों के लिए सर्वस्व दान देने वाले होकर के, तिष्ठन विराजमान, आरण्य को पात फल प्रसूति का अर्थ होता है मुनियों ऋषियों आदि के द्वारा फल ग्रहण कर लेने के बाद। स्तंभेन का अर्थ होता है स्तंभ या ठूंठ या डंठल, और अवशिष्ट बचा हुआ, निवार इव माने धान्य विशेष के समान, आभासी का अर्थ होता है प्रतीत होता है। हे राजन विश्वजित यज्ञ में सतपात्रों को अपनी संपूर्ण धनराशि दान देने के कारण आप केवल शरीर मात्र से ही राजा के रूप में सुशोभित हो। जिस प्रकार से वनवासी ऋषि मुनियों के द्वारा
फल ग्रहण कर लेने के पश्चात निवार का जो पेड़ होता है वह केवल डंठल के रूप में विराजमान होकर ही सुशोभित होता रहता है। तो आपने अपनी संपूर्ण धनराशि दान कर दी, फिर भी आप केवल नाम मात्र के, शरीर मात्र से राजा हो, फिर भी आप सुशोभित हो रहे हो। जिस प्रकार से जंगल में निवार नामक जो धान होता है उसके फल और फूल ऋषि मुनि तोड़ ले जाते हैं, तो वह डंठल के रूप में रहने के बाद भी सुशोभित होता है, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व लोक कल्याण में लगाया है। श्लोक संख्या 9। तत् अन्यतः तावत् अनन्य कार्यो गुरुर्थम आहार्तुम अहम यतिष्ये स्वस्ति अस्तु ते निर्गलित अम्बुगर्भम शरदघनम न अर्दति चातको अपि। अन्वय होगा इसका, तत् तावत् अनन्य कार्य अहम अन्यतः गुरुअर्थम आहारतुम यतिष्ये ते स्वस्ति अस्तु ही चातकः अपि निर्गलित अम्बुगर्भम शरदघनम न अर्दति। तत् इसके बाद सर्वस्व दान करने से तावत जब तक गुरु दक्षिणा के लिए धन प्राप्त नहीं हो जाता, अनन्य कार्य तब तक मेरा दूसरा कोई कार्य नहीं है। अन्यते अन्य स्थान से या किसी दूसरे के पास से गुरुवार्थम गुरु के लिए धन और आहारतुम माने लाने के लिए यतिष्य माने प्रयास करूँगा। ते आपका स्वस्ति अस्तु माने कल्याण होवे। चातको अपि चातक नामक पक्षी भी निर्गलित अम्भु गर्भम पानी निकल जाने पर यानी कि पानी बरस जाने पर बिना पानी के बादल को सर्द घनम यानी कि सर्द काल के यानी कि सर्दियों के नारदति मन याचना नहीं करता। महर्षि वर्तंतु किसी से कोथ से कहते हैं कि जब तक मेरा अभिष्ट गुरु दक्षिणा रूपी कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरा कोई और कार्य नहीं है, तो मैं अन्य दाता के पास से गुरु के लिए गुरु दक्षिणा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। हे राजन, आपका कल्याण हो। क्योंकि चातक पक्षी भी पानी बरस जाने के कारण खाली हुए शरद काल के बादलों से याचना नहीं करते। एक उदाहरण से कोत्स कहते हैं कि जिस प्रकार से शरद काल में बादल जो पानी से खाली हो जाते हैं उनसे चातक भी याचना नहीं करते, उसी प्रकार से आपने अपना सर्वस्व दान दे दिया है, तो मैं किस प्रकार से आपसे याचना कर सकता हूँ। श्लोक संख्या 10 देखें। एतावत् उक्त्वा प्रतीयातु कामम शिष्यम महर्षेर निरपतिर निषिध्य किम वस्तु विद्वन् गुर्वे प्रदेयम त्वया कियत वेति तम अनुयुंगतः। अन्वय देखिए। एतावत् उक्त्वा प्रतीयातु कामम महर्षेः शिष्यम निरपतिः निषिध्य विद्वन् त्वया गुर्वे किं वस्तु कियत् वा प्रदेयम् इति तम अनुयुंगतः। एतावत् इतना, अर्थात दूसरे स्थान पर गुरु दक्षिणा प्राप्त करने का प्रयास करूँगा, इतना। उक्त्वा कह करके। प्रतीयातु कामम का अर्थ होता है लौट जाने को तैयार। महर्षि का अर्थ होगा महर्षि के। निषिध्य रोक कर, वापस जाने से मना कर। गुरुवे गुरु के लिए, प्रदेयम देने योग्य। किम का अर्थ होता है कौन सा, और कियत का अर्थ होता है कितनी। तम उसको। अन्वयुंगतः का अर्थ होगा पूछा। इतना कहकर वापस लौट जाने की इच्छा वाले महर्षि वर्तंतु के शिष्य को वापस लौटने से मना करके राजा रघु ने पूछा, ही विद्वन, आपको अपने गुरु को कौन सी वस्तु देनी है अथवा कितनी देनी है। जब महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणा के धन के लिए निराश होते हुए वापस लौटने की इच्छा करने लगे, तो राजा रघु ने उन्हें रोक करके पूछा कि हे विद्वन, आप बताइए कि आपको गुरु को कितना और क्या वस्तु गुरु दक्षिणा में देनी है। इस वीडियो में हमने रघुकोट संवाद पाठ के 1 से 10 तक के श्लोकों को देखा है। शेष श्लोकों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। पढ़ते रहिए,
जुड़े रहिए। धन्यवाद।